है, योजनाओं के धन है तो उसको नहीं मानता, लेकिन वोट लेने के लिए अगर कोई इस तरह की बातें करता है, कोई योजना लेके आता है, तो मुझे लगता है कि वो शक के दायरे में आना चाहिए। अच्छा, तो शिवराज जी का बयान भी आपने सुना होगा जो अभी मैंने सुनाया। देखिए, राजनीतिक पार्टियों को, जो राज्य सरकारें हैं, उनको काफी ज्यादा आम जन से और कानून बनाने का जो उनको अधिकार है, उसके प्रतिफल वो लोग गरीबों के लिए बहुत कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये दिल और दरिया दिली जो है शिवराज जी को अभी चुनाव के वक्त ही याद आई। की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक पक्ष दूसरे पक्ष के बचाव में भी नहीं आता हूँ। आप आज देखिए, उस दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए। अरविंद जी ने कहा बिजली मुफ्त दूंगा, उनका मुफ्त बिजली का जो खेल था वो आम जनता को पसंद आ गया, वो चुन के आ गए। हाँ। उन्होंने मुफ्त बिजली का वादा 100-200 यूनिट पे लाके सिमटा दिया। तो राजनीतिक दल अपने अपने स्वरूप पे अपने अपने हिसाब से काम करती है। ठीक, यानी आप जो कर रहे हैं वो सेवा है और जो विपक्ष कर रहा है वो मेवा है, राइट? नहीं, मैं किसी सेवा में नहीं जाता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, आपकी नीति से गरीब को फायदा हो रहा है, वो सेवा है। रित्नेश जी, आपकी नीति से गरीबों को ठगा जा रहा है, गरीबी। रित्नेश जी, ओके सर, एक एक करके, क्योंकि हम बहस नहीं कर रहे, चर्चा कर रहे हैं, एक एक करके। ये रेवड़ी मुफ्त है और सियासत जबरदस्त है, सियासत चुस्त है। आप लोग भी कम नहीं है, आपका रिकॉर्ड भी बिल्कुल है। कल तक केजरीवाल जी का विरोध करते थे, कहते कि देखिए ये मुफ्त की योजनाएं देकर लोगों को बरगला रहे हैं, और ये आप क्या कर रहे हैं? आपका रिकॉर्ड पढ़ूं या आपने तो पढ़ा होगा, उम्मीद है। देखिए तिलक जी, इन योजनाओं को समझने के पहले हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना और डीपीएसपी के कुछ बिंदुओं को देखना होगा। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है तिलक जी, वो कहती है कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। और फिर डीपीएसपी कहता है कि राज्य सामाजिक समानता और आर्थिक समानता के लिए काम करेगा। अब जैसे हमने कहा, प्रियंका जी ने हमारी कहा कि हमारी नेता ने कि हम पढ़ो और पढ़ाओ की स्कीम चलाएंगे। इसको कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के बहुत पहले 2009 में ही कर दिया था, राइट टू एजुकेशन के तो फंडामेंटल राइट बनाकर। दूसरी बात, आपके सामने एक मैं उदाहरण दूंगा। आपने गहलोत जी के मोबाइल की बात की। तिलक जी, बात 2012 की है। 40 लाख मोबाइल के साथ इंटरनेट सेवा भी फ्री 3 साल के लिए। मैं आ रहा हूं तिलक जी। हाँ। तिलक जी, बात 2012 की है। गोंडा जैसे पिछड़े जिले का एक लड़का 12th पास करता है और जिसकी ख्वाहिश होती है कि मेरे पिताजी मुझे एक लैपटॉप दिला दो, नहीं दिला पाते, लेकिन एक सरकार आती है और उस सरकार के मुखिया कहते हैं कि हम छात्रों को लैपटॉप देंगे। उस छात्र को लैपटॉप मिलता है। उस लैपटॉप का फायदा ये हुआ तिलक जी कि वो छात्र आज आपके साथ पैनल में बैठकर डिबेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट की दुनिया से कनेक्ट हुआ। उसे पता चला कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। उसे नहीं, तो ये बातें चुनाव के वक्त ही लैपटॉप क्यों? मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पहले मिल जाता ना रित्नेश मिश्रा जी को, तो पहले हम गुफ्तगू कर रहे होते कि नहीं? अब एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है तिलक जी, हाँ, कि अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछा, हाँ, तो उन्होंने कहा मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तो मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल पे यह स्वीकार किया कि भाजपा की सरकार ना तो लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है और ना ही मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी। जनता के पैसे से, टैक्स से उनको दिया गया। और यही कांग्रेस पार्टी नहीं, मुफ्त में तो आप भी कुछ नहीं दे रहे ना। अगर संदीप दुबे जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो आप भी ये मत बोलिए ना कि हमने मुफ्त दे रहे हैं, तो आप भी मुफ्त कुछ नहीं दे रहे हैं। नहीं, आपको ये जानना होगा। आप तिलक जी एक डेटा निकलवा लीजिएगा पीसीआर से, जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन्होंने लगातार विधायकों और मंत्रियों का वेतन बढ़ाने का काम किया है, उनके खर्चों पर ज्यादा खर्च करने का काम किया है। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो सबसे बड़े राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में सबसे कम वेतन देती है विधायकों को। हम तो कहते हैं भाई विधायकों का वेतन कम करिए, मंत्रियों का वेतन कम करिए, कैबिनेट मंत्रियों का वेतन कम करिए, मंत्रियों के ऊपर खर्च की जाने वाली सुविधाएं। आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ का कर्ज बता सकते हैं मुझे? देखिए, कर्ज